आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा। देखिए एक एक शब्द की स्थितियों पर थोड़ा गंभीरतापूर्वक चिंतन कीजिए। मनुष्य जीवन तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है। यूँ तो देखिए भौतिक उन्नति की भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन भौतिक उन्नति के हमारे जीवन में मृत्यु तक की स्थितियों तक ही संबंध रखती है, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए यदि स्थूल शरीर के रहते-रहते वहाँ पर हम अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। शुद्ध का अभिप्राय जो तामसी राजसी स्थितियाँ हैं, अज्ञानता की स्थितियाँ हैं, बुरे संस्कार हैं, जो आपको संसार में रजोगुण तमोगुण में ही लगाते हैं, गिराते हैं। उन स्थितियों से जब आप बच जाते हैं, जब उन बुरे संस्कारों को समाप्त कर देते हैं, तो फिर कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कारण शरीर का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में परिपक्व होते-होते जब अज्ञानता, बुरे संस्कार शत प्रतिशत समाप्त हो जाते हैं। देखिए जब बीज समाप्त हो जाता है यानी कि जल जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई अंकुरण की स्थितियाँ नहीं होती। अंकुरण का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों की शक्ति की स्थितियाँ एक विचार रूप में, एक फर्दों के रूप में बार-बार उठती हैं, छलांगे लगाती हैं। जो स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषय करवाती हैं और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा नए-नए कर्म, अच्छे बुरे। देखिए जब भोग वृत्तियाँ नाचने लगती है तो बुरे कर्म ही होते हैं, पाप कर्म ही होते हैं, निषेध कर्म ही होते हैं। यानी कि कानून का उल्लंघन भी होने लगता है और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, देखिए शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में ही जब कहा गया कि तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं और शास्त्रों में तो यहाँ तक है तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। यह निंदा का अभिप्राय है, जैसे देखिए समाज में एक अपराधी की कोई प्रशंसा तो नहीं होती, निंदा होती है। क्योंकि अपराध जगत में जो भी मनुष्य संलग्न है, चाहे कोई आतंकवादी है, कोई हत्यारा है, कोई बलात्कारी है, और भी देखिए यहाँ पर हम अपने जीवन में देखते हैं विभिन्न प्रकार के छीना-झपटी, चोरी, डकैती में देखिए आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो डिजिटल अरेस्ट जैसी भी स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो ये सभी तामसी स्थितियाँ हैं। यानी कि जब आप बिना कृत्य किए फल खाते हो, किनके? दूसरों की। सर हम बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको। दूसरों की हरी पत्ती का सम्मान करो, उनकी हरी पत्ती में विघ्न उत्पन्न मत करो, उनकी हरी पत्ती को मत खाओ, दूसरे के फलों को मत खाओ, यानी कि कानून का उल्लंघन मत करो। इसीलिए बार-बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा इसलिए इस दृष्टिकोण से कहा जाता है क्योंकि रजोगुण ही जब बिगड़ने लगता है, आज देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको में बार-बार देखिए आज आपका हमारा सोना बिगड़ना, खाना-पीना, उठना-बैठना सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। ये बिगड़ी हुई स्थितियों का मतलब क्या है? कि आपका हमारा जो एक 24/7 विषय भोगों की आसक्ति है। एक भोग भोगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ आप रुकते नहीं। सातों दिन, चौबीसों घंटे या तो आप भोग विषयों में लिप्त हैं या भोग विषयों की प्राप्ति के लिए आपका चिंतन चलता है, चिंतन के साथ-साथ आपके प्रयास होते हैं, उस दिशा में भाग-दौड़ होती है। आजकल तो देखिए एक साधारण मनुष्य है, दिन में 4-6 घंटे नहीं, 8-10 घंटे नहीं, 15-15, 20-20 घंटे आप इस धन को कि जब धन एक साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभ को ध्यान में रखते हुए प्राप्त करने के लिए चेष्टा होती है, प्रयास होते हैं, उसकी तो कोई निंदा नहीं है।
क्योंकि आपके मेरे जीवन की आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो आपको हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए तो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समझाए गए हैं। लेकिन अर्थ यानी कि का धन कमाने की स्थितियाँ को, इनका संबंध केवल पदार्थों को खरीदने तक ही है। यूँ तो आपका हमारा शरीर भी 5 पदार्थों का ही बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसका संबंध 5 भोग्य विषयों से है। क्योंकि भोग्य विषयों के परिणाम के कारण ही आपका हमारा माता के गर्भ में शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, 9 माह में पूर्ण हो जाती है। लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझें। इसलिए आज हमने विषय क्या रखा है? शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा। यूँ तो देखिए, शब्द आकाश का एक गुण है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो तामसी पदार्थ है। देखिए, इन सभी स्थितियों को, क्योंकि भौतिक शिक्षा भी आप और हम शब्दों द्वारा ही लेते हैं। भौतिक शिक्षा की भी कोई निंदा नहीं है। लेकिन भौतिक शिक्षा को लेते-लेते जब आपका मेरा एक लक्ष्य है संसार को पाने का, भोगने का, इकट्ठा करने का, लेकिन जब आप 2 के 4, 4 के 40 यानी कि लोभ वृत्ति जगती है, तो ये लोभ वृत्ति ही देर-सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती है, क्योंकि संग्रह वृत्ति जगने लगती है। फिर मनुष्य हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों कितने स्तर पे वो भागता रहता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में एक उदाहरण बार-बार देते हैं कि आपने हमने खाने ₹100, ₹1000 तो आपने धर्मानुसार कमा भी लिए। तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि आप ₹900 को परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते, तो वो ₹900 तो व्यर्थ हो जाते। क्योंकि धन की, पदार्थ की 3 ही प्रवृत्तियाँ हैं, या तो आप उसका भोग करो, या अन्य मनुष्यों में, अन्य जीवों में उसको बाँट दो। अन्यथा पदार्थ का स्वभाव क्या है? वो नष्ट हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन में यदि उस 1000 में से वो बचे हुए 900 आप खर्च सकारात्मक स्थितियों में यानी कि सात्विक स्थितियों में परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते, तो वो ₹900 बेकार चले जाने हैं। बेकार का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपके स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही उन स्थितियों पर आपका जो एक अधिकार था वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही जितनी भी स्थितियाँ हैं, चाहे वो पति-पत्नी के संबंध की हो, बच्चों के, और भी देखिए समाज में चाहे आपका पद-प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार की रही हो, ये सब स्थितियाँ समाप्त समझी जाती हैं। यदि स्थूल शरीर के रहते-रहते शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा करते-करते कि हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अच्छी वृत्तियाँ बनने लगती हैं। और ये अच्छी वृत्तियाँ का अभिप्राय क्या है? कि जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर पहले सत्संग श्रद्धापूर्वक करते हो। देखिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही तो ये शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। यदि एक साधारण मनुष्य सत्संग करता नहीं है, देखिए एक तामसी मनुष्य तो सत्संग की बात सुनता भी नहीं। यानी कि जैसे कहते हैं ना, बच्चे आजकल देखिए माता-पिता का कहना नहीं मानते, अनसुना कर देते हैं। अनसुना का मतलब ही क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों को दुर्योधन ने अनसुना कर दिया था। यानी कि इंद्रियों के स्तर पर भी उनको महत्व नहीं दिया। देखिए, शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ही क्या है? आँखों द्वारा आप पढ़ते हो। अब यूँ तो देखिए, भौतिक शिक्षा में भी आप स्कूल में, कॉलेज में सभी विद्यार्थी कक्षा में बैठे हुए हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ज्ञानमय स्थितियों का बोध करवाते हैं, बोलने से शब्दों द्वारा। यानी कि आपकी आँखें भी खुली हैं, आपके कान भी खुले हैं, लेकिन मन इधर-उधर कुछ आवारागर्दी की स्थितियों में उलझा हुआ है। यानी कि उस भौतिक शिक्षा में भी आपका मन एकाग्र नहीं है। अक्सर हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? मन लगा के पढ़ो। एकाग्र स्थिति कहो, मन लगा के कहो, ध्यान से कहो, ये सभी स्थितियाँ। लेकिन जब आप गाड़ी भी चलाते हो तो ध्यान से गाड़ी चलाने पे ही आप और हम दुर्घटना से बचते हैं। यदि ध्यान इधर से उधर हुआ तो दुर्घटनाएँ होती हैं।
ठीक इसी तरह भौतिक शिक्षा में भी जिन विद्यार्थियों की रुचि नहीं होती, यानी कि आँखों के साथ, कानों के साथ मन बुद्धि जुड़े नहीं होते, तो फिर ऐसी स्थितियों में भीतर भौतिक ज्ञान भी प्रवेश नहीं करता। ऐसे विद्यार्थी देखिए फिर परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपके जीवन में ये सत्संग रूपी शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा के भीतर में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं करती, तो फिर देखिए बेमन से किए गए सत्संग की तो कहीं भी भले ही कोई निंदा प्रत्यक्ष रूप से ना भी होती हो, लेकिन वो आपका हमारा जीवन में कोई उत्थान नहीं लाती, कोई उन्नति नहीं लाती। आज देखिए सत्संग की स्थितियां हजारों नहीं लाखों करोड़ों मनुष्यों तक, आजकल तो देखिए कुंभ का जो मेला चल रहा है, उस कुंभ के मेले में भी तो देखिए हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों में भी करोड़ों कितने ही मनुष्य उस गंगा स्नान को हो, एक डुबकी की स्थितियां को हो, चाहे का लक्ष्य देखिए पाप को धोने का हो या परमात्मा से जुड़ने का हो या संतों के दर्शन करने का, कोई भी स्थितियां हो, लेकिन जब आप इनको ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में अपनाते हो, देखिए भौतिक स्तर पर स्थूल शरीर के स्तर पर इन सभी स्थितियों का महत्व अर्थहीन गिना जाता है यदि आप मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा नहीं रखते। यानी कि शब्दों की यात्रा का मतलब ही ये है कि ये शब्दों की जो आध्यात्मिक यात्रा आपके मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि जो सत्संग आप बेमन से करते हो, देखिए बेमन से किए गए सत्संग की शास्त्रों में भले ही कोई निंदा नहीं है, लेकिन इनकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं होती। आप घंटा बैठो, 2 घंटे, 3 घंटे कहीं भी स्थितियाँ, आप पूजा पाठ करते हो, आरतियों का गायन करते हो, और भी देखिए हम विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में जब लोभपूर्वक या ज्ञानपूर्वक उलझे होते हैं, तो फिर ये शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा कहो, ये क्रियाएँ आगे मन बुद्धि के स्तर पर पहुँच नहीं पाती। यानी कि स्थूल शरीर तक ही ये स्थितियाँ बनी रहती हैं, क्योंकि शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ही ये है कि आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय एकाग्रचित्त होकर करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उन सभी स्थितियों पर चिंतन करो, मनन करो, उनके कार्य कारण की स्थितियों के बीच का जो एक गूढ़ रहस्य है उसको पहचानो कि मेरे 3 शरीरों का आपसी क्या महत्व है, आत्मा परमात्मा का आपसी क्या महत्व है, कि प्रकृति के 3 गुण कैसे-कैसे कार्य करते हैं। इन 3 गुणों से प्रकृति के वातावरण में कैसी-कैसी स्थितियाँ के हमारे जीवन में बनती हैं। किस गुण का संग करने से आपको हमें लाभ मिलता है, कि सत्संग का मतलब क्या है? सत्वगुण का संग करो। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, के जीवन में पशु वृत्तियाँ एक पनपने की जो एक स्थितियाँ हैं, जन्म लेने की जो स्थितियाँ हैं, वो स्वाभाविक रूप से बनने लगती हैं। लेकिन जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करोगे, तो इन सभी स्थितियों से, यानी कि हमारे जीवन में पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि इन 4 स्थितियों में ही आप उलझे हुए हो, तो फिर सत्संग में स्थितियाँ श्रद्धापूर्वक उनकी आध्यात्मिक यात्रा, देखिए सत्संग शब्दों का ही विषय है, चाहे आप पढ़ने से समझो, चाहे लिखने से, सुनने से, कहीं भी स्थितियाँ। लेकिन जब तक ये यात्रा मन बुद्धि के स्तर पर भीतर प्रवेश नहीं करती, तो फिर उसका चिंतन मनन होने की संभावना समाप्त होती है। इसीलिए बार-बार कहा जाता है, देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भले ही कोई निंदा नहीं है, लेकिन इससे मात्र आपका कुछ समय विशेष तक सात्विक स्थिति बनती है। उस समय विशेष के बाद के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन, आध्यात्मिक स्थितियां बन नहीं पाती, यानी कि वो शब्दों की यात्रा
वो शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है, वो आगे बढ़ते नहीं है। देखिए आपने 2 घंटे सत्संग किया, श्रद्धा नहीं थी, तो मन के भीतर वो कहीं प्रवेश नहीं करता। यूँ तो देखिए शमशान घाट में भी पर हम जब किसी एक शव को जलते हुए देखते हैं, तो कुछ क्षणिक वैराग्य ज्ञानपूर्वक जगता है, लेकिन वो जगा हुआ वैराग्य मात्र आपके कुछ आधे घंटे, पौने घंटे की स्थितियों तक ही रहता है। उसके बाद आप स्कूटर स्टार्ट किया, बस में गए, मेट्रो में गए, गाड़ी में गए, कहीं भी, फिर आप संसार की स्थितियों में उलझ जाते हो। तो वो जो वहाँ क्षणिक वैराग्य जगा था, वो मन बुद्धि के स्तर पर नहीं था। वो प्रकृति के परिवेश में जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी, उन्होंने आपके स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको कुछ प्रभावित किया था। देखिए जब आप वर्षा में जाते हो तो आपका स्थूल शरीर तो भीगेगा। यदि आप अग्नि के पास खड़े हो तो आपको अग्नि का ताप स्थूल शरीर के स्तर पर प्रभावित करेगा। ये तो देखिए एक साधारण सी परिस्थितियां हैं। यानी कि मृत्यु उस शमशान घाट पे जब आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, तो कहीं न कहीं क्षणिक स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन जब मन बुद्धि के स्तर पर ये स्थितियाँ बनती हैं, यानी कि प्रत्यक्ष दृश्यों का मन बुद्धि के स्तर पर कि शब्द कहो, दृश्य कहो, उनकी जब भीतर की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियाँ कुछ मजबूत होती हैं। उन स्थितियों पर पुनः चिंतन करते हो। क्योंकि दृश्यमान जगत की स्थितियों की तो देखिए एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट का मतलब आधे घंटे, पौने घंटे की स्थितियों में यानी कि जो स्थितियों से आपको ज्ञान वैराग्य उस समय विशेष में हुआ था, वो उस वातावरण से निकलते ही उनकी एक्सपायरी यानी कि वो समाप्त, वो एक प्रभावशाली नहीं रहती। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए सब्जियाँ आती हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ रखे, तो सबकी कुछ एक्सपायरी डेटें होती हैं। तो फिर वो क्षणिक वैराग्य की भी वो एक्सपायरी डेट आधा पौना घंटे में वो समाप्त हो जाती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का मतलब ही ये है कि आप आँखों द्वारा, कानों द्वारा जो भी स्थिति आँखों द्वारा पढ़ते हो, कानों द्वारा सुनते हो, तो मन बुद्धि शत प्रतिशत एकाग्रचित होकर अपने उस ज्ञान को भीतर में उतारता है। जब आपने श्रद्धापूर्वक सुना होगा, तो देखिए स्थूल शरीर तो उस वातावरण से, उस परिवेश से अलग हो गया, तो फिर उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। क्योंकि अब वो मन बुद्धि के भीतर उसने आध्यात्मिक यात्रा के रूप में आगे एक यात्रा की है। अब आप कहीं भी एकांत स्थिति में और हम तो बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन करो, मनन करो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष है। प्रकृति की एक शुद्धतम सत्वगुण की स्थिति है। शास्त्र तो साधारण स्तर पर कहते हैं कि सत्वगुण का संग करो और जब आप सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष में उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का पुनः चिंतन करते हो। बस यहीं से ही वो आध्यात्मिक यात्रा की आगे स्थिति एक गति पकड़ती है। चिंतन करते हो, मनन करते हो, उस पर कार्य-कारण की स्थितियों पर विभिन्न प्रकार से अपना मन लगाते हो, बुद्धि लगाते हो, तो ये सभी स्थितियाँ विवेक शक्ति जगाती। ये विवेक शक्ति जगने से आपको वो जो शोध की स्थितियाँ हैं, जब आप कार्य के पीछे के कारण को पहचानने लगते हो, सत्य को पहचानने लगते हो, तो ये सभी स्थितियाँ मन बुद्धि की जो एक गहरे तल पे फिर वो कारण शरीर में पहुँचने लगती है। यानी कि जो स्थूल शरीर के स्तर पर आपने शाब्दिक स्तर पर सत्संग श्रद्धापूर्वक किया था, अब वो स स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में पुनरावृत्ति करता हुआ अब वो कारण शरीर में प्रवेश करता है।
और कारण शरीर में प्रवेश होने से जो पहले के बुरे संस्कार आपको हमारे जीवन को व्यथित कर रहे थे। देखिए कारण शरीर में जब बुरे संस्कार बने होते हैं, वो बुरे संस्कार बहुत ही वेग से मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं, जब मन बुद्धि के स्तर पर रुकते ही नहीं और स्थूल शरीर के स्तर पर आते हुए ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों का, यानी कि भोग विषय को भोगने में वो धक्का देते हैं, विवश कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं। और वही बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर ना रुकते हुए कर्मेंद्रियों द्वारा, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा द्वारा पाप कर्म कितने करवा जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। ये सब स्थितियां कब बनती हैं? जब आप शब्दों की, सत्संग की स्थितियों की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं करते। और आध्यात्मिक यात्रा तब तक आरंभ नहीं होती जब तक आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते। आज संसार में हजारों नहीं लाखों करोड़ों मनुष्य कि भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो प्रतिदिन ही भागवत पुराण की साप्ताहिक यज्ञ की जो कथाएं हैं, सैकड़ों शहरों में होती हैं। इनका सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से होता है। भले ही वो सभी कथाएं देखिए दिन में होती हैं, दोपहर के बाद होती हैं या सुबह होती हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए राजसी समय की होती हैं और आजकल तो देखिए कुछ जागरण की स्थितियाँ, रात की स्थितियाँ हैं, शाम को तमोगुण की स्थितियाँ हैं। देखिए बाहरी गुणों का प्रभाव तो देखिए आप पर हम रोक नहीं सकते। भले ही आपके भीतर की कुछ अलग स्थितियाँ हैं। लेकिन बाहरी गुणों के प्रभाव को इसलिए तो देखिए प्राचीन समय में प्रभात फेरी का विशेष प्रचलन वो एक साधारण मनुष्य के जीवन में बना होता था। आजकल तो प्रभात फेरियाँ देखिए कुछ दिवाली के कुछ रोज पूर्व या एक गुरुपुरब की स्थितियों से पूर्व कुछ सीमित समय में कुछ गिनती के मनुष्यों द्वारा ही देखने को मिलती है। यानी कि इन सभी स्थितियों का देखिए बाहरी गुणों में ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की तो विशेष महत्ता शास्त्रों में समझाएगी। हम तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में ही ये सभी स्थितियाँ तो देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा यानी कि सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा हो या आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो लघु ज्ञान कक्षा जो दिन में प्रसारित 12-1 बजे करते हैं, इन सभी स्थितियों को हम शब्दों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष तकनीकी रूप से तो 2 घंटे 40 मिनट है। लेकिन यदि आप नींद पूरी करके 1 बजे 2 बजे भी उठ जाते हो, तो आपका ब्रह्म मुहूर्त तो उस समय विशेष से ही शुरू हो जाता है। हालाँकि मेरी इन बातों को, इन तथ्यों को विभिन्न मनुष्यों द्वारा स्वीकारा नहीं गया। लेकिन ये तर्कपूर्वक स्थितियाँ आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी है। देखिए जब तक आप जगते हो, तब तक राजसी स्थितियाँ होती हैं। सोते समय तामसी स्थितियाँ होती हैं, सोने के बाद जब आप उठते हो तो वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं। इसी तरह भारी गुण सूर्य के ढलते ही शाम को देखिए भारी गुणों के आने का समय बदलता नहीं है। समय का अभिप्राय उनका एक क्रम बदलता नहीं है, एक प्रवाह रूप में आते हैं। चाहे सतयुग हो, त्रेता, द्वापर, चाहे वर्तमान समय कलयुग की स्थितियाँ हो। शाम को सूर्य के डूबते ही 8 घंटे की लगभग तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं, फिर 8 घंटे की सत्वगुण की स्थितियाँ होती हैं, फिर 8 घंटे की रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं। ये प्रभाव तो निरंतर चलता है। इन बाहरी गुणों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्वगुण का संग करो और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की है। अब देखिए ना मायातीत महापुरुषों का तो चौबीसों घंटे परमात्मा से संबंध बना रहता है। क्योंकि चौबीसों घंटे उनका एक ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। देखिए ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, मुहूर्त का अभिप्राय तो समझते ही हो समय से। जब चौबीसों घंटे आपका चिंतन परमात्मा से क्योंकि मायातीत का मतलब क्या है? जब कारण शरीर में बुरी स्थितियाँ समाप्त होगी, अज्ञानता की स्थितियाँ समाप्त होगी, फिर मन बुद्धि भी शुद्ध और स्थूल शरीर तो पहले से ही शुद्ध हो जाता है जब मनुष्य साधना करना आरंभ करता है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई-बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए इन शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा को गति देनी है। क्योंकि
कार्यशील तो तभी शुद्ध होगा ना जब आपके जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ क्रमशः एक गति पकड़ती है। ये योग की स्थितियाँ ही कारण शरीर में बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करती हैं, दग्ध-बीज करती हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, यानी कि जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ करें। उस किए गए सत्संग का चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त में करते रहें, ताकि देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। मन बुद्धि के स्तर पर जब आप ब्रह्म मुहूर्त पर उस पर चिंतन मनन करना आरंभ करते हो, तो ये 10% की स्थितियाँ हैं और 100% की स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब कार्यशील में शुभ संस्कार बन जाते हैं और वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को दग्ध-बीज कर देते हैं। देखिए, एक-एक शब्द को अपने विशेष स्तर पर महत्व देते हैं। यानी कि 10 और 100 के बीच में बहुत लंबा, यानी कि इस शब्दों की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, वो बहुत लंबी यात्रा है। तो कभी-कभी यहाँ तक कहते हैं, एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार मिटाने में, दग्ध-बीज करने में भी एक पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर निरंतर चलते रहने से, यानी कि जब आपके जीवन में सत्संग रूपी शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर होती है, तो क्या वर्तमान जीवन में, या अगले जीवन में, या उससे और अगले जीवन में हम क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे इस जन्म में यदि आपने 27% आध्यात्मिक उन्नति कर ली है, कार्यशील में शुभ संस्कार बन गए हैं, तो साधना करने के उपरांत फिर आपके मेरे जीवन में पुनः मनुष्य योनि पाने की पात्रता बनी रहती है। क्योंकि साधना आरंभ होने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही है और जिस स्थिति को आपने आरंभ कर दिया है, उसके अनुसार ही अगली योनि को पुनः मनुष्य योनि की संस्कारी माता-पिता के यहाँ मिलती है। फिर गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बनते हुए कि आगे की वो 27 से 28, 29, 30, यानी कि जब तक आप मायातीत की स्थिति को नहीं प्राप्त होते, यानी कि जब स्थूल शरीर के रहते-रहते वो जो मृत्यु की स्थिति है, उस स्थिति के बाद आपको फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है और ये तभी होती है जब कार्य शरीर 100% शुद्ध हो जाती है, यानी कि 100% शुभ संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि कार्य शरीर के आधार पे ही नया कार्य, नया शरीर, नई योनि की एक बाध्यता कहो, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ये प्रकृति की व्यवस्था में, पर हम उस कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो भी स्थितियाँ देखिए बनती हैं, वो फिर अपरम बाध्य हो जाती हैं। यानी कि मनुष्य जीवन की स्वतंत्रता का आपको सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में सत्संग द्वारा, शब्दों द्वारा, सुनने पढ़ने से अपने जीवन में इस आध्यात्मिक यात्रा को गति देनी है, ताकि का हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष ज्ञान कक्षा में फिर मिलेंगे। तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का फिर भी चर्चा संबंधित कोई मन में प्रश्न हो, कोई आपके मन में सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।